दिल्ली को एक बार फिर दंगों की आग में झोंकने की कोशिश हुई। आधी रात को दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की अफवाह फैलाई गई। मुसलमानों से घर से निकलकर सड़क पर आने की अपील की गई। 30 मिनट के भीतर सैकड़ों की तादाद में लोग जुट गए। कुछ ही मिनटों में पुलिस पर पत्थर चलने लगे। 5 पुलिस वाले जख्मी हुए। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात को काबू में किया। अब इस हिंसा के मामले में 5 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी की तलाश जारी है। पुलिस वीडियो फुटेज की मदद से दंगा करने वालों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश पर नगर निगम की टीम मस्जिद के आसपास सरकारी जमीन पर एनक्रोचमेंट हटाने पहुंची थी। सुरक्षा का बंदोबस्त था, लेकिन कुछ लोगों ने मस्जिद पर बुलडोजर चलने की अफवाह फैला दी। सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो पोस्ट कर दिए और इसके बाद हालात बिगड़ गए। लेकिन सवाल यह कि रात 1 बजे सिर्फ 23 मिनट में क्या इतने लोग इकट्ठे हो सकते हैं? अचानक पत्थर वहां कैसे पहुंच गए? रात 12 बजे समाजवादी पार्टी के एमपी इस इलाके में क्या करने गए थे? इमाम बुखारी 2 दिन पहले इस इलाके में क्यों गए थे? क्या एक्शन से पहले एमसीडी और पुलिस के अफसरों ने मस्जिद के जिम्मेदार लोगों से बात नहीं की थी? क्या लोगों को बताया गया था कि मस्जिद के आसपास अतिक्रमण को हटाना है? अगर बताया गया था, बात हो चुकी थी, तो फिर भीड़ किसने इकट्ठी की? इतनी सर्दी में आधी रात के बाद अचानक दंगाइयों की भीड़ जुटना महज संयोग है या सोची समझी साजिश? ये सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको कल रात 1:30 बजे की तस्वीरें दिखाता हूं ताकि आपको असलियत समझ में आए। आप देख सकते हैं कि कल रात दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में कैसा मंजर था। ये तस्वीरें कल रात 1:23 की हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज़ इलाही मस्जिद है। मस्जिद के आसपास कल रात इसी तरह का माहौल था। सैकड़ों लोगों की भीड़ ने अचानक पुलिस और एमसीडी की टीम्स पर हमला बोला। भीड़ में मौजूद हर शख्स के हाथ में पत्थर था। कुछ लोगों के हाथ में लाठियां थी। भीड़ ने बैरिकेड्स को तोड़ दिया और पुलिस पर हमला कर दिया। तेरी ये क्या था? अबे तेरी ये क्या था? जबरदस्त पत्थरबाजी हुई। करीब आधे घंटे तक पूरे इलाके में अफरा तफरी मची रही। दंगाइयों की पत्थरबाजी में 5 पुलिस वाले गंभीर रूप से जख्मी हो गए। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर इस तरह के हालात बने क्यों। असल में तुर्कमान गेट के पास जो फैज़ इलाही मस्जिद है, इस मस्जिद का एरिया 0.195 एकड़ है, लेकिन मस्जिद के आसपास करीब 35,000 स्क्वायर फीट एरिया की ऐसी है जिस सरकारी जमीन है जिस पर कब्जा किया गया है। एक बैंक्वेट हॉल बना है, डायग्नोस्टिक सेंटर बना है और दूसरी तरफ दुकानें भी बनाई गई हैं। इन सब को हटाने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया था। मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में से चैलेंज किया था, लेकिन कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। इसीलिए रात करीब 12 बजे एमसीडी की टीम्स बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची। बुलडोजर एक्शन की जानकारी इलाके के लोगों को एडवांस में दे दी गई थी। उन्हें क्लियरली बता दिया गया था कि मस्जिद के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, सिर्फ एनक्रोचमेंट हटाया जाएगा। लेकिन जैसे ही बुलडोजर और डंपर मौके पर पहुंचे तो कुछ लोगों ने
इनके वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए और यह अफवाह फैलाई कि बुलडोजर मस्जिद को तोड़ने के लिए लाए गए हैं। इसलिए मुसलमानों को तुरंत सड़क पर आकर इसका विरोध करना चाहिए। ध्यान दो, इस वक्त मैं अरवन वाले पार्किंग पर हूँ और ये पार्किंग से मैं एंटर हो रहा हूँ अरवन वाले रोड पर, और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जिससे आपकी आंखें दंग हो जाएगी। ये किस चीज़ के लिए आए हैं यहाँ पर पूरी तरीके से। अभी आपने देखा होगा तुर्कमान गेट की तरफ कर्फ्यू लगा रखा है इन्होंने। वो कर्फ्यू इस वजह से लगा रखा है कि ये बिल्डोजर से मस्जिद को तोड़ सके। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे बिल्डोजर आए हुए हैं मस्जिद को तोड़ने के लिए। सामने आप देख रहे होंगे बिल्डोजर, मैं दिखाता हूँ कितने बिल्डोजर आए हैं। ये देखो, ये 1 2 3, ये क्रेन आई हुई है, ये 4 5, इसके पीछे 6 7 8 9, ये 10, ये 11, ये 12 13 14 15 16 17 18 19, ये क्रेन 20, ये क्रेन और 4 पीछे भी आ रही है, और ये क्रेन आ रही है मलबा उठाने के लिए। 20 तो ऐसे ही हो गई है, और ये देखो आगे भी बिल्डोजर है 4 और, ये देख लो 4 ये है। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलो दरगाह फैजला के। कुछ ही मिनटों में इस तरह के कई वीडियो सर्कुलेट होने लगे और झूठा दावा किया गया कि मस्जिद को तोड़ने की तैयारी हो रही है, इसीलिए आर्मी को तैनात कर दिया गया है। अब मुसलमानों को खामोश नहीं रहना चाहिए, ये कहा गया। अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, ये देखो जो दरगाह फैजलाई का मैटर चल रहा था भाई, देखो आज इन्होंने देखो बिल्डोजर भी बुला लिए हैं और इनकी पूरी मिलिट्री भी आ गई है भाई। देखो आप, ये देखो हज मंजिल है तुर्कमान गेट पे भाई साहब, इनकी पूरी मिलिट्री भी लगी हुई है और ये मीडिया वाले आए हुए हैं भाई। ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैजलाई पे पहुंचे। आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है। इस तरह का दावा करने वालों ने फेसबुक लाइव के जरिए लोगों को भड़काया, व्हाट्सएप पर वीडियो सर्कुलेट किए जिनमें मुसलमानों से कहा गया कि वो दुकानें बंद करके घर में न सोएं, तुर्कमान गेट पहुंचें और मस्जिद को टूटने से बचाएं। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। सब अपने दुकानें बंद करके सब। हैरानी की बात यह कि रात 1 बजे इस तरह के वीडियो सर्कुलेट किए गए और 1:23 पर तुर्कमान गेट इलाके में मस्जिद के आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि पुलिस का बंदोबस्त था, बैरिकेडिंग की गई थी। पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लाउडस्पीकर से बार बार अनाउंसमेंट किया कि मस्जिद को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, सिर्फ एनक्रोचमेंट को हटाने की कार्रवाई होगी, इसलिए लोग लौट जाएं। लेकिन भीड़ ने पहले बैरिकेड्स को तोड़ा, फिर नारेबाजी करते हुए पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। जिस वक्त पत्थर फेंके जा रहे थे उस वक्त भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए और मुसलमानों को जल्दी से जल्दी तुर्कमान गेट इलाके में पहुंचने को कहा। वो भाग वाह भाई वाह, जवाब नहीं। वो वाह जिगारी, वाह भाई वाह, मेरा शेरो, तो तेरी कसम। जैसा मैंने आपको बताया कि कल रात जो हिंसा हुई उसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। इसके बाद पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया, टीयर गैस के शेल्स छोड़े, हालात काबू में आए, भीड़ को तितर बितर किया जा सका। तुर्कमान गेट पर हुए पथराव में चांदनी महल पुलिस स्टेशन के एसएचओ और इनके अलावा हेड कांस्टेबल जय सिंह, कांस्टेबल विक्रम, रविंद्र समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। किसी को सिर पर पत्थर लगा तो किसी की रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मियों से हमारे संवाददाता कुमार सोनू ने बात की। कांस्टेबल विक्रम ने बताया कि पत्थरबाजी करने वालों में ज्यादातर नौजवान थे। कुछ लोग लगातार भीड़ को उकसा रहे थे। पुलिस ने गली के गेट को बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त पत्थरबाजी शुरू हो गई। हज मंजिल के पास में साहब और हमें ये काफ़ी देर तक समझाया, आप यहाँ से चले जाओ, तो फिर वो नहीं गए।
फिर वो और पीछे उन्होंने फोर्स ने पीछे किया उनको, फिर भी नहीं गए वो। फिर वो हज मंजिल की तरफ में एक रास्ता जाता, उनको गेट है वो, उसको बंद करने की कोशिश की थी। तो गेट बंद करने की कोशिश में ही ये पत्थरबाजी वहाँ से चालू हो गई थी। भीड़ तो कम से कम 2-2.5 के आसपास, 2-2.5 हज़ार के आसपास थी। और एज ग्रुप यहीं 17 से 30 या 25 के आसपास में ज़्यादातर थे बच्चे। और बुजुर्ग भी थे, आदमी थे जो कम से कम 50 के आसपास में भी थे, जो उनको भीड़ को उकसा भी रहे थे। कई मैंने तो एक ही सुना था, वैसे ऐसे ही तुम्हारा खून ठंडा हो गया क्या, बस ऐसे ही यही सुना था वैसे मैंने। दिल्ली पुलिस के जवान जल सिंह को रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। जल सिंह ने बताया कि भीड़ को समझाया गया था, क्लियर कट बताया गया था कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा, बार बार अनाउंसमेंट भी किया गया, लेकिन भीड़ ने पुलिस की बात नहीं सुनी। बैरिकेड लगे हुए थे सर। भीड़ लगभग 17 साल से लेके 25-30 साल के बीच के वाले थे। तो उनको काफ़ी समझाना हुआ। हमारे एसएचओ साहब बड़े पीसफुली समझा रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, जो मस्जिद तोड़ने की बात आप कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। और चेतावनी दी जा रही थी लाउड स्पीकर से समझाने के लिए अपने भाषा से जो भी, लेकिन वो समझने तैयार नहीं थे। बैरिकेड लगा दिए, बैरिकेड तोड़ के उनको ऊपर चढ़ने लग गए, कुछ गलियों में चले गए। हम साहब को प्रोटेक्शन करते हुए पीछे और थे सभी, लेकिन फिर एक गली से पत्थरबाजी होने चालू हो गई थी सर। हालांकि अब पुलिस ने एक्शन शुरू किया है। वीडियो फुटेज से 5 आरोपियों की पहचान हुई है। मोहम्मद आरिफ, अदनान, कासिफ, समीर और कैफ को गिरफ्तार किया गया है। समीर और अदनान पर अफवाह फैलाने का इल्जाम है। इन 2 लोगों ने भड़काऊ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। पुलिस अभी भी ड्रोन, बॉडी वार्मर, कैमरा और सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। पत्थर चलाने वालों की पहचान की जा रही है। सीसीटीवी कैमरास और सारा एनालिसिस कर रहे हैं। और कल जो स्टाफ इधर प्रेजेंस से और लोकल इंटेलिजेंस से हमने 5-6 लोगों को आइडेंटिफाई किया, उनको अभी हमने डिटेन किया, उनको क्वेश्चन कर रहे हैं। एंड वी आर कोऑपरेटिंग विद अदर एविडेंसेस। इफ सफिशिएंट एविडेंसेस आर फाउंड, हम इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। ये एमसीडी द्वारा एनक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव ऑर्गेनाइज की गई थी और लगभग रात के 12:30 बजे जब पुलिस अरेंजमेंट लग गया था, उस समय कुछ उपद्रवियों ने, ताकि ये डिमोलिशन ड्राइव ना की जा सके, उन्होंने पुलिस पार्टी पे पथराव किया। एक माइल्ड यूज ऑफ फोर्स से ही वो डिस्पर्स हो गए और उनमें से करीब 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हुए और शुरुआती फर्स्ट एड ट्रीटमेंट एक्सेट्रा के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि लोकल लोगों से बात की गई थी, सारी स्थिति साफ साफ बता दी गई थी। लोगों को मालूम था कि मस्जिद को नुकसान पहुंचाने का कोई प्लान नहीं है। इस बात की तस्दीक तुर्कमान गेट इलाके में फैज इलाही मस्जिद के आसपास रहने वाले लोगों ने भी की। लोकल लोगों ने बताया कि पुलिस ने लोगों से बात की थी, लेकिन सोशल मीडिया पर जो वीडियो पोस्ट किए गए उनसे लोग भड़क गए और वीडियो के कारण ही हिंसा हुई। बारात घर और क्लिनिक अवैध था, केवल मस्जिद सही जगह पे बनी हुई है। सबको पता था ये? सबको पता था ये मस्जिद की कमेटी के अंदर कुछ चुनिंदा लोग थे जो बारात घर से और क्लिनिक से अवैध कमाई कर रहे थे। जो यही क्या है, सारे बाहर के कहाँ से आएंगे? बाहर वाला थोड़ी पथराव करेगा तो यही वाला, क्योंकि नमाज वगैरह मस्जिदों में यही पढ़ी जाती है। तो क्या मस्जिदों में ये बताया जा रहा था कि मस्जिद तोड़ लें? नहीं, ये नहीं, ये अफवाह तो क्या नाम है, पब्लिक सिटी हुई है ना, ये पब्लिक सिटी हुई है। पब्लिक ने पहले से प्लानिंग बना रखी थी, भाई देखो ये चीज गलत हो रही है। गलत है, ये तो गलत था। अभी तो पता नहीं ना किसने फायदा उठाया, पता नहीं पब्लिक में कौन था। पब्लिक अपने मस्जिद की वजह से भड़क रही थी कि हमारे दीनी काम होता है, यहाँ पे नमाज वगैरह होती है, जमाते लोग आते हैं हमारे, वो तोड़ी जा रही है, पब्लिक यूं भड़क रही है। पुलिस और एमसीडी के अफसरों ने बुलडोजर एक्शन से पहले मस्जिद के इमाम से बात की थी। पीस कमेटी की मीटिंग भी की गई थी। इस बात को पीस कमेटी के मेंबर हाफिज इमरान ने भी कंफर्म किया। हाफिज इमरान ने कहा सब कुछ क्लियर था, कोई विवाद नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था,
लेकिन कल रात अचानक लोगों को भड़काया गया और बाहरी लोगों ने रात में माहौल को खराब किया। जैसा हमें पता लगा, लोगों ने बताया कि कुछ लोग दंगाई जो है वो आए हुए, हम उनको वो लोग बता रहे थे कि हम उनको खदेड़ रहे थे, वापस जाओ यहाँ से, तुम यहाँ क्यों आए हो, हमारे एरिया का माहौल ख़राब नहीं करो। तो बल्कि जब औरतें आई हैं घर से निकल के, उन्होंने उनको खदेड़ा है, तब कहीं जाके वो वापस गए हैं। कुछ लड़के थे वो पता नहीं कहाँ से आए थे, उनके चक्कर में थोड़ा सा काम बिगड़ा है, नहीं तो ये सब पीसफुल था। और हमारी प्रशासन से बात चली रही थी, डीसीपी साहब और उनके को हमने पूरा आश्वासन दिया था यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। डीसीपी साहब ने सब हमें कन्वे किया था। हमारे पर तकरीबन हमारे 100 इमाम लोग थे एरिया के, मस्जिदों के, तो सब चीज़ पर वहाँ पर बातचीत हुई थी। हमारे संवाददाता अभय पाराशर ने बताया कि हालात काबू में आने के बाद पुलिस की मदद से एमसीडी के अफसरों ने रात में ही एनक्रोचमेंट को हटाया। गैर कानूनी बैंक्वेट हॉल और डायग्नोस्टिक सेंटर को जमींदोज कर दिया। सारी सरकारी जमीन खाली करा ली गई, लेकिन फैज़लाई मस्जिद को कोई खरोंच तक नहीं आई। रियलिटी चेक अगर देखा जाए तो ये मस्जिद वैसी की वैसी खड़ी हुई है। मस्जिद के बाहर का कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हो। मस्जिद वैसी की वैसी इस वक्त यहां पर मौजूद है। यही नहीं, मस्जिद के बाहर जो घड़ी तक लगी हुई थी वो घड़ी भी वैसी की वैसी है, यानी कि मस्जिद को टच करने का कोई प्लान था ही नहीं। लेकिन जैसे ही बुलडोजर यहां पर पहुंचे, रात में बुलडोजर खड़े हुए थे, कार्रवाई शुरू नहीं हुई थी रात के लगभग 2 बजे के आसपास। उसी दौरान तुर्कमान गेट की अंदर की ये जो गलियां हैं, इन गलियों से लोगों ने अपनी स्कूटी बाइक पर पहुंच के वीडियोस बनाए। वीडियोस बनाने में यह दावा किया और इस तरीके की अफवाह फैलाई गई कि यहां पर मस्जिद को तोड़ने का काम जो है वो लगातार यहां पर किया जा रहा है। ये अफवाहें यहां पर फैलाई गई और कई सारी ऐसी वीडियो निकलकर सामने आई हैं जिसमें कुछ दंगाई इस गेट पर खड़े होके, ये तुर्कमान गेट की एंट्री है, यहां पे खड़े होके वो वीडियो बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार करने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर भेज दिया है और सामने जो मस्जिद है, इस मस्जिद को टारगेट किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। क्योंकि इल्जाम लगाया गया कि एमसीडी ने बिना किसी नोटिस के रात के अंधेरे में बुलडोजर एक्शन लिया, लेकिन एमसीडी के अफसरों का कहना है कि यह मामला 3 महीने से चल रहा है। अक्टूबर में इलीगल एनक्रोचमेंट की पैमाइश की गई थी। इसके बाद मामला कोर्ट में गया। नवंबर में हाई कोर्ट ने डिमोलिशन का आदेश दिया। 22 दिसंबर को मस्जिद कमेटी को नोटिस दिया गया था। मस्जिद कमेटी स्टे के लिए कोर्ट गई, लेकिन कोई मालिकाना हक के दस्तावेज पेश नहीं कर पाई। इसके बाद मस्जिद कमेटी को भरोसे में लेकर अतिक्रमण हटाने का फैसला हुआ। माननीय हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद कार्रवाई नवंबर में शुरू हो गई थी और हेडक्वार्टर में, हमारे एमसीडी के हेडक्वार्टर में फिर दोबारा से इनको सुनवाई का मौका दिया गया और कार्रवाई संपन्न हुई है 22 दिसंबर को। उसके बाद ऑर्डर पास हुआ है डिमोलिशन का, तो उसके बाद ही हमने कार्रवाई लगभग 15 दिन देने के बाद हमने कार्रवाई भी की है। आखिरी नोटिस कब चिपकाया गया था यहाँ पर? 22 तारीख को ही उनको बता दिया गया था कि ये अब अवैध है। इनफैक्ट उन्होंने अपना जो भी डायग्नोस्टिक सेंटर था ये बताया कि उन्होंने बंद कर लिया है वो। जी, यहाँ पर जो मस्जिद वाले प्रशासन है, उनका ये दावा था कि ये जो जमीन है वो भी उनके ही अंतर्गत आती है। देखिए, दावा उन्होंने किया था, लेकिन उसके हिसाब उनके पास कोई भी ऐसे दस्तावेज नहीं थे। जो दस्तावेज उनके पास थे, उसके अनुसार उनका जो भी एरिया था उनके पास, वो उनके पास सुरक्षित है। फिलहाल तुर्कमान गेट इलाके में शांति है। पुलिस के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। लेकिन सवाल है कि जब मस्जिद कमेटी को भरोसे में लिया गया था, पीस कमेटी की मीटिंग्स हुई थी, इलाके के लोगों को हकीकत पता थी, सुरक्षा के इंतजामात थे, इसके बाद अचानक भीड़ कैसे जुटी? लोगों के पास पत्थर कहां से आए? इन सवालों के जवाब पुलिस खोजने की कोशिश कर रही है। पुलिस इस हिंसा के पीछे साजिश की आशंका जता रही है, क्योंकि कल रात पत्थरबाजी से पहले रात 12 बजे समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी मौके पर पहुंचे थे। काफी देर इस इलाके में रुके थे। इसके वीडियो भी पुलिस के पास है।
हालांकि वीडियो सामने आए तो नदवी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि लोगों ने उन्हें इनवाइट किया था, इसलिए वो गए थे, लेकिन कुछ देर के बाद वापस लौट आए। उनके वापस लौटने के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी कोई जानकारी उन्हें नहीं है। आप देख सकते हैं पुलिस की बदतमीजी। नोट करने वाली बात यह भी है कि जामा मस्जिद के इमाम बुखारी भी 2 दिन पहले फैज़ इलाही मस्जिद में गए थे। रात के वक्त इमाम बुखारी ने इस इलाके का दौरा किया था और बाद में दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी उनकी मुलाकात हुई थी। इस वक्त भी पुलिस ने एमसीडी के अफसरों को बुलाकर इमाम बुखारी के सामने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी थी और बता दिया था कि मस्जिद के आसपास जिस सरकारी ज़मीन पर एनक्रोचमेंट हुआ है, जिसे खाली कराने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया है, उस पर एक्शन होगा। यानी कि इस हिस्से को सीट के अंदर छोड़ करके मस्जिद का जो बाउंड्री है ना, लेकिन कुछ मौलाना इस बात को इशू बना रहे हैं कि रात के अंधेरे में एक्शन क्यों हुआ। अगर रात में बुलडोजर न पहुंचते तो न अफवाह फैलती, न हिंसा होती। इसलिए तुर्कान गेट पे जो हुआ उसके लिए पुलिस और एमसीडी के अफसर जिम्मेदार हैं। ये महज इत्तेफाक है या एक साजिश है कि जब भी इंहिजामी कार्रवाई या सड़क के चौड़ीकरण का कोई मामला आता है तो ये खबर क्यों आती है कि कोई मस्जिद या मज़ार या कब्रिस्तान के करीब ही बुलडोजर चलाया गया। जाहिर सी बात है कि जो रात में हुआ है दिल्ली के अंदर, अगर वहाँ के मकामी लोगों को कॉन्फिडेंट में, भरोसे में ले लिया जाता तो मुझे लगता है कि इस तरीके की सूरत हाल सामने ना आती। अब रात में एक्शन क्यों हुआ, ये सवाल तो जायज़ है। ये सवाल एमसीडी के अफसरों से पूछा गया। एमसीडी का कहना है कि तुर्कमान गेट बहुत कंजेस्टेड इलाका है, दिन में भीड़ भाड़ होती है। अगर दिन में बुलडोजर चलता, दिन में बैरिकेड लगाए जाते तो लोगों को बहुत परेशानी होती। इसलिए मस्जिद कमेटी और आसपास के लोगों से बात करके रात में कार्रवाई करने का फैसला लिया गया था। जो लोग कह रहे हैं कि आनंद फानन में एक्शन की क्या जरूरत थी, उनको यह जवाब दिया गया कि यह प्रोसेस तो 4 महीने से चल रहा था। अक्टूबर में कोर्ट ने मस्जिद के आसपास इलीगल एनक्रोचमेंट की पैमाइश का आदेश दिया था। अक्टूबर में पैमाइश हुई, फिर 12 नवंबर को हाई कोर्ट ने 3 महीने के भीतर डिमोलिशन का ऑर्डर दिया। 22 दिसंबर को मस्जिद कमेटी को नोटिस दिया गया। 15 दिन में एनक्रोचमेंट अपने आप हटाने के लिए कहा गया, लेकिन कमेटी ने हाई कोर्ट में अपील की। वो अपील भी खारिज हो गई। उसके बाद कल रात एक्शन लिया गया क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश था। अब सवाल है कि जब पुलिस ने पीस कमेटी की मीटिंग की, मस्जिद कमेटी और इलाके के लोगों को भरोसे में लिया, उसके बाद भी सोशल मीडिया पर मस्जिद को तोड़ने की अफवाह किसने फैलाई? भीड़ किसके इशारे पर जुटाई गई? पत्थरबाज कौन थे? इतने पत्थर कहां से आए? इन सवालों के जवाब पुलिस को खोजने होंगे। पुलिस पर पत्थरबाजी करने वालों और दंगा भड़काने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना होगा।